हेलो अंशल लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था सारे कॉम्पिटिटर्स बोट में आ गए थे। वुयिंग को भूख लगने लगती है तो वो लोटस पॉट से कुछ सीड्स निकालने की कोशिश करता है। दूसरी बोट में लंगवांगजी उसकी तरफ ही देख रहा था और उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल डिसप्लीज्ड थे। वुयिंग की हरकत उसे अच्छी नहीं लग रही थी। वांगजी उससे पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो? वुयिंग इनोसेंटली कहता है, अपने लिए फ़ूड का इंतज़ाम कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस होती हैं। हमें इन लोटस सीड से ही काम चलाना होगा। अब खाना खाने के लिए हम वापस से तो किनारे पर जाकर बोट से नहीं उतरेंगे ना। वहाँ जितनी भी फियर्स कॉर्प्सेस थी वो लेक के नज़दीक आने पर ही वैनिश होती जा रही थी। ये देखकर वांगजी कहता है, गेम मास्टर्स हम सबको लेक में चाहते हैं, हम लोग एंड गेम अप्रोच करने वाले हैं। तभी वुयिंग कुछ लोटस सीड्स दूसरी बोट में फेंकता है जिसमें जिन जुशिन और वांगजी बैठे हुए थे। कुछ लोटस पॉट्स वांगजी के हाथों में भी जाते हैं और वो अपनी स्टिफ फेस के साथ ही वुयिंग को थैंक्स कह देता है। वुयिंग हंसते हुए कहता है, युनमिंग में कंपटीशन के बहुत फ़ायदे हैं। वुयिंग को लेक में कुछ फिशेस तैरती हुई भी दिखती हैं और वो फिर कहता है, शायद हम कुछ फिशेस को कैच कर सकते हैं। हुआसांग कहता है, पर हम इस वुडन बोट में उन फिशेस को पकाएंगे कहाँ? वुयिंग कहता है, मुझे क्या पता, मैं तो बस आइडिया दे रहा था, पर मुझे नहीं लगता कि इस लेक में हम फिशेस के अलावा और कुछ कैच कर पाएंगे। ऐसा कहते ही अचानक उसके हाथ से कुछ लोटस सीड्स गिर जाते हैं क्योंकि उनकी बोट अचानक से बहुत हिल रही थी। वांगजी तुरंत दूसरी बोट में अलर्ट हो जाता है और अपनी तलवार हाथ में ले लेता है। हुआसांग कहता है कि हमारी बोट कौन हिला रहा है? जेंगशा भी अपनी तलवार हाथ में लेते हुए कहता है, बोट कोई नहीं हिला रहा है। इससे पहले कि हुआसांग और कुछ रिएक्ट कर पाता, एक ग्रीन कलर का हाथ लेक में से निकलता है, हुआसांग को उसकी रिस्ट से पकड़ता है और उसे पूरी स्ट्रेंथ के साथ अंदर की तरफ खींचते हुए ले जाता है। वो बुरी तरह चिल्लाने लगता है। वुयिंग और जेंगशा या बाकी कोई कल्टीवेटर इससे पहले कि उसके रेस्क्यू के लिए जा पाते, हुआसांग डर की वजह से मॉनिटर पर टाइम आउट बटन प्रेस कर देता है। आसमान में एक चमक होती है और हुआसांग कंपटीशन से बाहर हो जाता है। कुछ टाइम बाद जेंगशा कहता है, वो ठीक होगा, वो हमेशा ऐसा ही करता है, गेम में पार्टिसिपेट तो करता है पर कभी भी लास्ट तक नहीं टिकता, इसलिए उसके ब्रदर इस बात से बहुत नफरत करते हैं। वुयिंग भी कहता है, ये उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वरना वो कुछ समय और गेम में रह सकता था। वांगजी कोल्डली कहता है, ये उसका डिसीजन है। वुयिंग कहता है, मुझे तो लगा तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा उसका इतनी जल्दी गेम छोड़कर जाना। वैसे वो हैंड था कैसा? वांगजी कहता है, वो एक वाटर घोस्ट होगा। मैंने कुछ टाइम पहले एक कपल को नोटिस किया था जो हमारे बोट के आसपास सर्कल्स ड्रॉ कर रहे थे। वुयिंग कहता है, तो क्या तुमने उन्हें बैनिश कर दिया? वांगजी कहता है, इस वक्त वो हमारे ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है वो किसी चीज़ का या किसी समय का इंतज़ार कर रहे हैं। जेंगशा कहता है, शायद इसे ही एंड गेम कहते हैं, ये जो भी कुछ हो मैं इसके लिए तैयार हूँ। वुयिंग कहता है, तुम अभी भी इंजर्ड हो। जेंगशा कहता है, ये सब चीज़ें मुझे रोकने नहीं वाली। वुयिंग हंसने लगता है पर तभी उसकी नज़र वांगजी पर जाती है जो एक दिशा में फिक्स्ड होकर देखे ही जा रहा था। तभी उनकी बोट की तरफ हैंड्स की शेप में काफ़ी सारे वाटर घोस्ट बढ़ने लगते हैं। वांगजी के इशारे पर वो सब लोग अपने अपने हाथों में अपनी तलवार निकाल लेते हैं। विविशन तुरंत अपनी स्विबियन से पानी की वेव जो उनकी तरफ अटैक करने वाली थी उस पर वार करता है। वांगजी उससे पूछता है, तुम्हें क्या लगता है कि क्या हो सकता है? वुयिंग कहता है, शायद किसी वाटर घोस्ट के कपड़े होंगे। वांगजी उसकी तरफ घूर घूर कर देखता है तो वुयिंग कहता है, मेरे कहने का मतलब है मुझे खुद कोई आइडिया नहीं है, मैंने वाटर में कोई शैडो तो देखी थी जब मैं लोटस पॉट्स उठा रहा था, पर मुझे लगा था ये कोई फिश होगी, पर तब से इसकी शेप बार बार बदले जा रही है। वांगजी कहता है, शायद मैं समझ गया हूँ कि ये क्या है, मैंने पहले इन्हें सिर्फ बुक्स में देखा था। ये एक वाटर बोर्न अबैज है। सारे वाटर घोस्ट आपस में मिलकर पानी का एक तूफान लेकर आ रहे हैं। वो पानी का तूफान उनकी बोट पर बार बार स्ट्राइक करने लगता है। वो सब लोग तुरंत जंप करते हुए अपनी स्वॉर्ड्स पर आ जाते हैं। जिन जुशिन कहता है, अब हमें क्या करना चाहिए? वांगजी कहता है, इस पानी के तूफान को बैनिश किया जा सकता है। वुयिंग कहता है, पर यह तो टेम्पररी होगा ना, मैंने सुना है पानी के तूफान को बैनिश करने से वो बस दूसरी लोकेशन में शिफ्ट हो जाते हैं। वांगजी कहता है, हाँ, ये गेम के कॉन्टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है। हम सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि अगर इस वाटर एबेस को हम बैनिश करते हैं तो ये युनमक की किसी और लेक में मिसफॉर्चून नहीं पहुंचाएगा।
वुयिंग कहता है पर फिर भी मुझे इसे बैनिश करने का आइडिया ठीक नहीं लग रहा है। वांग जी कहता है वाटर एबीज को डिफीट करने का दूसरा तरीका है कि हम इस लेक के पूरे पानी को ड्रेन कर दें और सालों साल इस लेक को ड्राई ही छोड़ दें। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। वुयिंग कहता है फिर ये गेम गलत है। इस तरह तो हमें सालों लग जाएंगे टारगेट को अचीव करने में, या फिर हो सकता है कि हम टाइम आउट भी कर दें ऐसा करते वक्त। मुझे ये गेम समझ नहीं आया। तभी जंगशा कहता है तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो। हम बस इस वाटर एबीज को बैनिश करते हैं और घर जाते हैं, दैट्स इट। जैसे ही जिंगशा ऐसा कहता है पानी की और भी बड़ी बड़ी लहरें उन सबकी तरफ आने लगती हैं। तभी वुयिंग देखता है कि ब्लैक कलर की एक लहर उसका पीछा कर रही थी। वांग जी चिल्लाते हुए कहता है तालिस्मान्स का इस्तेमाल करो। पर अचानक से ही ब्लैक कलर की वो लहरें उसके एंकल को जकड़ लेती हैं और उसके तलवार के सहित उसे झील में बिल्कुल नीचे की तरफ ले जाने लगती हैं। पानी में अंदर डूब जाने की वजह से वो बहुत स्ट्रगल करता है पर उसके लंग्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। इससे पहले कि वो पानी में और भी ज़्यादा गहराई में जाता, उसकी रिस्ट बैंड पर जो मॉनिटर बंधा था उससे चमक होती है और वो भी टाइम आउट हो जाता है। वुयिंग की अगली पल जब आंखें खुलती हैं तो वो बेड पर लेटा हुआ था और उसके माथे पर एक जेंटल हैंड था। यानली उससे कहती है काम डाउन विवुशन, तुम ऑलमोस्ट बस पानी में डूब ही गए थे। विभूषण कहता है शिजे मैंने कंपटीशन में कैसा किया। यानली कहती है तुम 5th हो। हुएसांग ने तुमसे ज़्यादा क्रीचर्स मारे थे पर तुम उससे ज़्यादा लंबे समय तक रुके, इसलिए तुम दोनों के स्कोर्स काफ़ी क्लोज हैं। वुयिंग कहता है और आचिंग ने कैसा किया। यानली कहती है वो 2nd आया है। 2nd पोजीशन पर आने पर भी वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, पर डेब्यूट के लिए ये अच्छी बात है ना। वुयिंग कहता है हाँ शिजे, क्या आप मेरे लिए सूप बनाकर लाई हैं। यानली कहती है हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ ज़्यादा समय नहीं रुक पाऊँगी, डॉक्टर वैन वापस आने वाली हैं, उसके बाद मुझे बैंक्वेट में जाना है। तभी वुयिंग पूछता है बैंक्वेट होने वाला है। ऐसा कहकर वो बेड से उठने की कोशिश करता है। तभी पीछे से एक टॉल वुमन चली आती है और कहती है कॉम्पिटिटर वे, अच्छा होगा कि आप बेड पर लेटे ही रहें। वुयिंग मुंह बनाते हुए कहता है पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे बैंक्वेट में जाने को कब मिलेगा। डॉक्टर वैन उससे कहती हैं पहले मुझे आपका फिजिकल चेकअप करना होगा। दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसमें लॉन्गवांग जी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मिस्टर लैन, वाटर एबीज को बैनिशिंग करने पर मास्टर वे ने जो क्वेश्चन उठाया था उस पर आपका क्या कहना है। वांग जी कहता है उस एरिना के अंदर वाटर एबीज को बैनिश करना सबसे ज़्यादा लॉजिकल रूट था। हालांकि उनका कहना भी गलत नहीं था। युनमग में काफ़ी सारे लेक्स हैं, अगर उन वाटर एबीज को बैनिश करने पर वो किसी और लेक में जाकर वहाँ के आसपास के लोगों के लिए खतरा बन सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है मिस्टर लैन, आज तक आपने जितने भी हंट में पार्टिसिपेट किया है आप ऑलमोस्ट सारे कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट लड़ चुके हैं, लेकिन कॉम्पिटिटर वे के खिलाफ लड़ना आपके लिए पहली बार था, तो आप उनके थॉट्स और उनकी स्टाइल के बारे में क्या कहना चाहेंगे। वांग जी कहता है कॉम्पिटिटर वे का लड़ने का तरीका मेरे तरीके से बिल्कुल अलग है। तो रिपोर्टर्स पूछते हैं हाँ ये तो है, लेकिन क्या आप फ्यूचर में उनके अगेंस्ट फिर से कम्पीट करना चाहेंगे। वांग जी कहता है उसकी परफॉर्मेंस को देखकर मेरे ख्याल से अगले साल भी उसे चैम्पियनशिप में बुलाया जाएगा और मैं उसके अगेंस्ट कम्पीट करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। दूसरी तरफ वुयिंग फाइनली पूरी तरीके से हील हो चुका था और अब वो बैंक्वेट की तरफ जाने के लिए तैयार था। पूरा रूम क्राउडेड था जहाँ पर म्यूज़िक था और लोग आपस में बातें कर रहे थे। वुयिंग के हाथ में एम्पर्स स्माइल का जार था। तभी वुयिंग की अटेंशन वांग जी पर बढ़ती है जो रूम के बिल्कुल सेंटर में बैठा हुआ था। वो गुचन प्ले कर रहा था। पूरा रूम उसकी स्वीट मेलोडी के म्यूज़िक से ही भरा हुआ था जो विभूषण के दिल तक पहुंच रही थी। वुयिंग मन में सोच रहा था सच में वांग जी अपने इस म्यूज़िक से तो मरे हुए लोगों को भी डांस करवा सकता है। म्यूज़िक ख़त्म हो जाने के बाद वांग जी गुचन को अपने असिस्टेंट को देता है और बहुत ही ग्रेसफुली रूम को छोड़कर जाने लगता है। तभी सडनली वुयिंग कहता है हाय लंजा। वांग जी उसकी तरफ मुड़कर देखता है। वांग जी उससे कुछ कहता नहीं है। तभी वुयिंग अपनी बड़ी सी स्माइल के साथ कहता है क्या मेरे साथ डांस करना चाहोगे। वुयिंग ने ये इतनी ज़ोर से कहा था कि रूम में जितने भी लोग थे वो सब सुन लेते हैं और सबकी नज़र अब वांग जी पर ही होती है।
वांग जी जब कोई जवाब नहीं देता तो वही कहता है कम ऑन लंजा, और वो वांग जी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उससे कहता है सिर्फ एक बार डांस करने में क्या प्रॉब्लम है। वांग जी तुरंत उससे कह देता है नहीं। वही पाउच बनाते हुए कहता है पर क्यों नहीं, हम पिछले कुछ दिनों से साथ साथ थे कंपटीशन में, अब हम फ्रेंड्स तो बन ही सकते हैं ना। वांग जी फिर रिपीट करते हुए कहता है नहीं, और इससे पहले कि वही कुछ और कहता वो टर्न होता है और रूम से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ कमेंट सेक्शन में लोग आपस में बातें कर रहे थे, क्या किसी ने न्यू राइवलरी देखी? न्यू हैसांग की बैंक्वेट लाइव स्ट्रीम देखनी चाहिए थी जहां लांग वांग जी ने वे वुशन को रिजेक्ट किया। तुम सब लोगों के वांगशियन राइवलरी को लेकर क्या थॉट्स हैं? ऐसा कहकर वो वांगशियन, लांगवांग जी, वे वुशन सबको वहाँ टैग करने लगते हैं। वे वुशन ने अब अपनी पूरी अटेंशन अगले साल होने वाले इंटरनेशनल कंपटीशन में लगा दी थी, क्योंकि उसे एक मौका चाहिए था लांगवांग जी को फिर से कम्पीट करने का। वो दिन रात सिर्फ प्रैक्टिस ही करता रहता था। एक दिन यानली उससे आकर कहती है तुम उसे हराने के लिए इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हो। वही कहता है शिजे, मैं उसकी वजह से प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इस साल गोल्ड जीतना चाहता हूँ। मैंने पहले भी आपसे कई बार कहा है और मैं फिर से कहता हूँ, वो मुझे नफ़रत करता है तो करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उससे नफ़रत नहीं करता। और आखिरकार एक साल के इंतज़ार के बाद अब वर्ल्ड नाइट हंटिंग चैम्पियनशिप एक बार फिर होने वाली थी, पर इस बार लोगों की नज़रें बाकी कॉम्पिटिटर्स से ज़्यादा वही और वांग जी के ऊपर थी, क्योंकि पिछले कंपटीशन में उनकी एक राइवलरी बन गई थी। इस साल का कंपटीशन चिंगी में होने वाला था। सब लोग मिलकर लॉज तक पहुंचते हैं जहां सारे कॉम्पिटिटर्स और उनकी फैमिली ठहरने वाली थी। हुआसांग वयिंग और जंगशा से बातें कर रहा था क्योंकि वो एक साल बाद उनसे मिला था। तभी वयिंग की नज़र वहाँ लांगवांग जी पर पड़ती है जो अपने स्ट्रीट क्लोथ्स में था जो प्योर वाइट थे। उसने अपने बालों में एक मैसी बन बनाया हुआ था और वाइट रिबन पहना हुआ था। उसके हाथ में फ़ोन था जिसे देखते हुए ही वो लॉबी में एंटर कर रहा था। उसे देखने के बाद एक सेकंड के लिए वयिंग का दिल जैसे रुक गया था। वो यानली से कहता है वो पहले से बहुत लंबा हो गया है। यानली मुस्कुराते हुए कहती है तुम भी तो हो गए हो, लेकिन वयिंग का दिल और दिमाग अंदर ही अंदर कह रहा था वो पहले से और भी ज़्यादा हॉट हो गया है। पर उसका मॉर्निंग रूटीन ही इतना अच्छा है कि उसने अपनी बॉडी को कितने अच्छे से मेंटेन किया है। वो सुबह के 5 बजे उठता है। तभी यानली कहती है तुम्हें कैसे पता? इस एक साल वयिंग ने वो सारी मैगजीन्स पढ़ी थी जिसमें वांग जी को लेकर आर्टिकल्स छपे हुए थे, क्योंकि वो वांग जी के बारे में सब कुछ पता लगाना चाहता था। पर यानली से वो कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। जैसे ही वांग जी उनके नज़दीक आता है वो वयिंग की तरफ अपनी नैरो आइज से देखता है पर आगे की तरफ निकल जाता है। यानली भी मुस्कुराते हुए कहती है अब हमें भी अपने अपने रूम्स देख लेने चाहिए। हुआसांग कहता है हाँ बिल्कुल, मैं तुम लोगों को लिस्ट भेज देता हूँ, उसके बाद तुम लोगों को अपने अपने रूम्स को ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। कैसा लगा आज का ये इंटरेस्टिंग सा पार्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।